अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। पंजाब में सर्दी आए और टफ शेड्यूल की वजह से साग ना बने, इसलिए आज मैं लाई हूँ साग की बहुत ही ख़ास रेसिपी जो बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मेहनत में तैयार होगा। तो चलें फिर लग जाते हैं काम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग बनाने के लिए मैंने 3 किलो साग लिया है और 1 किलो पालक और 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है बाथू। अगर बाथू ना मिले तो आप इसकी जगह मेथी डाल लें। और अपने साग में मैं डाल रही हूँ फ्रेश लहसुन और प्याज और इसके साथ 20 से 25 सब्ज़ मिर्चें। अब क्या है कि मैंने इस सारी सब्ज़ी को अच्छी तरह धोकर इस तरह रफली कटिंग कर ली है। टिपिकल साग की बारीक कटिंग में तो काफ़ी टाइम भी लगता है और मेहनत भी। हम इसी तरह काम चलाएंगे। इसके साथ सब्ज़ लहसुन और प्याज को भी मैंने बड़ा बड़ा ही काट लिया और मिर्चों को तो मैंने काटने की जहमत भी नहीं की। देखते जाएं, साग हमारा फिर भी बहुत मज़े का बनेगा। इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून हल्दी के और फिलहाल 2 टीस्पून ही मैं नमक के इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर कम हुआ तो फिर आगे जाके सेट कर लेंगे। साग में नमक तो सभी डालते हैं, लेकिन शायद हल्दी बहुत से लोग नहीं डालते। हल्दी डालने से साग बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत स्मूथ बनता है। अब सारी सब्ज़ी को हल्के से मिक्स कर दें और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने दें। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब्जियां खुद ही अपना पानी छोड़ेंगी। और ये लें तकरीबन 40 से 50 मिनट के बाद हमारा साग कुछ इस शक्ल में आ गया। इतनी देर पकने के बाद साग हमारा गल चुका है, बिल्कुल अच्छे से नरम भी हो गया। पानी इसका अभी टोटल खुश्क नहीं हुआ, इसे सारा खुश्क भी नहीं करना। आज जो साग बन रहा है इसकी ब्यूटी यही है कि ये मेहनत वाला नहीं है, टोटल लेज़ी कुकिंग, लेकिन इसका मज़ा होगा टिपिकल साग जैसा। साग को ग्राइंड करने से पहले हम इसमें डाल लेते हैं सब्ज़ धनिया, वो भी बड़ा बड़ा काट के। टेंशन ही कोई नहीं। इस वक्त धनिया डालने का मतलब यही है कि ये साग का हिस्सा भी बन जाएगा और इसकी खुशबू भी रह जाएगी। अब आप पकड़ें अपने घर का ग्राइंडिंग जार और इस साग के 2 से 3 चम्मच इस जार में जाएंगे, वो डालें और उसके ऊपर से डालें आप 2 चम्मच गंदम का आटा। आप इसकी जगह मकई का आटा भी डाल सकते हैं या चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लें और फिर अपने ग्राइंडर पर ये पल्स मोड ढूंढें। आपने साग इसी मोड पे ग्राइंड करना है। इसमें साग को छोटे छोटे झटके लगाएंगे हम, 3 से 4 झटके लगेंगे और हमारा साग बेहतरीन सा अच्छे टेक्सचर में तैयार हो जाएगा। लें जी, देखें ज़बरदस्त हमारा साग तैयार भी हो गया है। जान भी थोड़ी लड़ाई है और साग भी बेहतरीन तैयार हो गया है। शेड्यूल बिजी हो और साग भी खाना हो तो ये रेसिपी आपके लिए। तो चलें अब आ जाएं, हम साग को तड़का लगा लेते हैं। साग को तड़का लगाने के लिए घी ज़रा खुले हाथ से डालना है। एक वक्त के लिए जितना आपको साग चाहिए उसी हिसाब से आप घी डाल लें। मैंने यहाँ 1 कप घी लिया, उसे अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा उसका कच्चा पानी दूर करना है। और फिर इसमें हमने डाल देना है ग्राइंड किया हुआ साग, प्याला भर के। साग को घी में अच्छी तरह मिक्स कर लें। साग को मिक्स करने के बाद अब आपने चूल्हे को बंद नहीं करना, इसे अभी मज़ीद पकने देना है आपने। एक तो ग्राइंड करते वक्त हमने इसमें थोड़ा पानी शामिल किया था, वो भी पक जाएगा। और साग में जो आटा डाला है उसे भी पकने का टाइम दें। और जैसे हम पालक को पकाते हैं घी में, उसको अच्छा सा फ्राई करते हैं, इस तरह साग को भी उसके तड़के में अच्छी तरह फ्राई होने दें। पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम तो आता ही थोड़ी देर के लिए, तो इससे पहले कि आपकी सर्दियां साग के बगैर गुजर जाएं, ऐसा ही शॉर्टकट जुगाड़ लगाएं और साग का लुत्फ़ उठाएं। इस साग के जायके में और रिवायती साग के जायके में कोई फ़र्क नहीं है। साग का तड़का भी अच्छे से पक गया। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें इसका टेक्सचर किस कदर ज़बरदस्त है। बस अब और कुछ नहीं, इस साग के लिए आप मक्खन का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि साग और मक्खन की दोस्ती तो बहुत गहरी है। सर्दियों में साग और साग के साथ मक्खन और साथ बन जाए मकई की रोटी तो मज़ा आ जाए।
मज़ेदार से साग की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो हमारी दोस्ती भी बनी रहनी चाहिए। तो इसके लिए मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब करें। बाय द वे, साग रेड प्लेट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वाइट में? कमेंट करके बताएं।